सिर्फ वो एक चीज जो पीएसएल को नहीं करनी चाहिए थी वो था आईपीएल से डायरेक्ट पंगा लेना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब करे तो क्या करे वाली सिचुएशन में फंस चुका है, क्योंकि अगले साल मतलब 2025 में अगर सारी चीजें प्लान तरीके से जाती हैं तो पीएसएल उसी समय पर होगा जिस समय पर आईपीएल होता है, मतलब कि मार्च में। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा दरअसल इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले जनवरी फरवरी में पाकिस्तान में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, और उसके ठीक पहले ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ में एक ट्राई सीरीज खेलने वाले हैं। तो वहां पर एक पूरा पैक्ड शेड्यूल इस समय पाकिस्तान के सामने रखा हुआ है। इस पैक्ड शेड्यूल में ये 26 वनडे खेलने वाले हैं, 27 टी20 खेलने वाले हैं और 13 टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं। इस टाइट शेड्यूल में अब इनको पीएसएल के लिए भी जगह बनानी है। अच्छा, पीएसएल से अगर हम आगे बढ़कर सोचे कि भैया और कब जा सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी तो है ही सही। अब इसके पहले आईएल टी20 भी आती है। अब आईएल टी20 में हमने देखा है कि अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियंस की तरफ से ही है। चाहे आप फिर साउथ अफ्रीका टी20 की बात कर लें, वहां पर भी अधिकतर इन्वेस्टमेंट इंडियंस की तरफ से है। तो ऐसे में इन लीग्स में पैसा काफी अच्छा मिल रहा है, और क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है इसलिए ऑब्वियस सी बात है खिलाड़ी इन लीग्स को छोड़ेंगे नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग आईपीएल वर्सेस पीएसएल के ऊपर। देखिए, मार्च के एंड से लेकर जून के शुरुआत तक ये पूरा जो 2.5 महीने का टाइम रहता है ना, इस पूरे 2.5 महीने तक आईपीएल का ही बोलबाला रहता है। दुनिया के बेतरतीब क्रिकेटर्स जो होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट के हों, वो आईपीएल से किसी ना किसी तरीके से जुड़े ही रहते हैं। मतलब खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, वो तो खरीदा ही जाता है। इसके अलावा कई सारे मेन खिलाड़ियों को कमेंट्री के लिए भी बुलाया जाता है। आप कमेंट्री नहीं कर रहे हैं तो आप किसी वेबसाइट के लिए, चाहे वो ईएसपीएन हो चाहे वो क्रिकबज़ हो, उनके लिए आप एनालिस्ट का काम करते हैं, वहां पर अपने एक्सपर्ट्स ओपिनियन और कमेंट्स देते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई टीवी चैनल आपको एक्सपर्ट बनाकर बुला लेता है। मतलब कि अगर आईपीएल चल रहा है तो दुनिया का कोई भी क्रिकेटर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आईपीएल से किसी भी तरीके से इंगेज ना हो। और आईपीएल जब चलता है उस समय पर किसी दूसरी लीग को कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल चूक होती है। ऐसे में पीएसएल इस सिचुएशन से कैसे निपटेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार का जो पीएसएल हुआ उसके ठीक पहले हमने देखा कि काफी सारे खिलाड़ियों ने खेलने से किसी न किसी कारण से मनाही कर दी। हालांकि बाद में इसके पीछे के बड़े कारण ये बताए गए कि क्रिकेटर्स जो हैं पीएसएल में मिलने वाली रकम के लिए अपनी जान जोखिम में डाल नहीं सकते। अब जान जोखिम में डालने से मेरा सीधा मतलब यही है कि जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में उन क्रिकेटर्स को मिलता है, वो बोलते हैं कि इससे ज्यादा पैसा तो हमको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मिलने लगा है। और लीग क्रिकेट कहीं ना कहीं पैसों का ही पूरा खेल है। जो पैसा ज्यादा देगा, जो तमाशे का ज्यादा लुत्फ उठाने के लिए खर्चा ज्यादा करेगा, खिलाड़ी वहीं पर खेलने के लिए जाएंगे। अब ऐसे में पीएसएल की अगर हम रकम की बात करें तो वो मिलती नहीं है। प्लस जब खिलाड़ी पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तान में डर के मारे आप कह लें या किसी भी सिचुएशन के कारण जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट रहती है, और उस टाइट सिक्योरिटी के कारण प्लेयर्स वहां पर खुलकर जी भी नहीं पाते। तो ये 1-1.5 महीने का टाइम जो पाकिस्तान में जाता है उस समय पर खिलाड़ी एंजॉय नहीं कर पाते। वहां पर ऐसा लगता है कि बस वो लोग एक टाइम फ्रेम काटने के लिए पहुंचे हैं और बस वो उनको काट के निकल जाना है। अब इस कारण से होता यह है कि खिलाड़ी मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सिक्योरिटी का आलम यह है कि अगर किसी खिलाड़ी को शॉपिंग करने के लिए भी जाना है तो उसके साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस जाएंगे। पाकिस्तान भी कोई गलत नहीं करता। जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में है, जिस तरह के हालात पाकिस्तान में है, वो सोच ही नहीं सकते कि खिलाड़ियों को ऐसे जाने दें। क्योंकि वो खिलाड़ियों को जाने नहीं देते हैं तो वहां पर खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। डैरेन सेमी जो कि वेस्ट इंडीज के एक दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने इस बार पीएसएल के दौरान बोला था कि उनको गोल्फ खेलने जाना था पर वो खेलने जा नहीं पा रहे। मतलब खिलाड़ी अगर चाहे तो पाकिस्तान जाकर खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकता। लेकिन पीएसएल को लेकर बोला यही जाता है कि भाई पीएसएल से बड़ी लीग तो सिर्फ आईपीएल ही, उससे बड़ी कोई लीग ही नहीं है। जबकि हकीकत में देखा जाए तो 100 आ चुकी है, साउथ अफ्रीका टी20 आ चुकी है, आईएल टी20 आ चुकी है, विमेन प्रीमियर लीग आ चुकी है, और ये सारी की सारी लीग कहीं ना कहीं काफी हद तक पाकिस्तान से आगे। लेकिन इस समय जो सिनेरियो बन रहा है, जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, उस सिचुएशन में चीजें सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के लिए ज्यादा बुरी होनी है। अगर आईपीएल वर्सेस पीएसएल का क्लैश होता है तो प्लेयर्स को लेकर जो सबसे ज्यादा खींचतान होगी उसमें पोल खुलने का और ज्यादा डर है। वैसे माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं और कोई विंडो जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन वो कोई भी विंडो ढूंढने के लिए जाएगा तो उसको वहां पर कोई ना कोई लीग बैठी हुई जरूर मिलेगी। फिर चाहे आप बिग बैश की बात कर लें, आईएल टी20 की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, द 100 की बात कर लें, आप बीपीएल की बात कर लें, अब तो अमेरिका में भी लीग होने जा रही है, जिम्बाब्वे वाले भी लीग करा रहे हैं।
तो इतनी लीक के बीच में आखिर आप कहाँ से इस स्पेस को ढूंढेंगे, इस विंडो को ढूंढेंगे जहां पर कि आपका पीएसएल हो जाए। देखना होगा अब समय के साथ में किस तरह का डिसीजन ये लोग लेते हैं। बट अगर आईपीएल का टक्कर सीधे पीएसएल से हुआ तो मॉनेटरी फंड का तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि व्यूअर्स के हिसाब से और प्लेयर्स के लिहाज से काफी ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।